माहिरीन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मैदे की 80% बीमारियां जो क्रिएट होती हैं वो मिसवाक ना करने की वजह से, दांतों को साफ ना रखने की वजह से 80% बीमारियां जो मैदे की क्रिएट होती हैं उसका सबब यही है। अब माहिरीन ने अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उन्होंने मिसवाक पे भी मुशाहिदा किया है और टूथ पेस्ट पे भी मुशाहिदा किया है। तो उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है, इस चीज़ का इकरार किया है कि अल्लाह ने मिसवाक के अंदर बहुत से बेनिफिट रखे हैं, मिसवाक के अंदर बहुत से एडवांटेज हैं बनिस्बत टूथ पेस्ट के। उन्होंने कहा है कि टूथ पेस्ट के अंदर नुकसानात तो हैं लेकिन इसके फ़ायदे नहीं हैं। उन्होंने खुद इन दोनों चीज़ों पर मुशाहिदा किया है। तो आइए चलते हैं पहले मिसवाक के फ़ायदों की तरफ। इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये एक सुन्नत मुबारक है। अल्लाह ने अपने महबूब की एक एक सुन्नत के अंदर, एक एक तरीके के अंदर इंसानियत के लिए खैर रखी है, इंसानियत के लिए भलाई रखी है और उनके लिए शिफा रखी है। इसका पहला फ़ायदा यह है कि यह सुन्नत मुबारक है और जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करता है अल्लाह उसको खैर अता फरमाता है। इसका दूसरा बेनिफिट, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये मुंह की सफाई का ज़रिया है। मिसवाक करने से इंसान के मुंह से जो स्मेल और जो बदबू फूटती है ये उससे पाक रखती है। मिसवाक करने से इंसान अपने आप को निशात और ताजगी में महसूस करता है। और इसका थर्ड बेनिफिट, इसका तीसरा बेनिफिट, ये इंसान की निगाह को तेज रखती है। इंसान की बिनाई के अंदर, उसकी निगाह के अंदर इजाफा हो जाता है। ये इंसान की आंखों को मजबूत करती है। और इसका चौथा बेनिफिट, ये इंसान के हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो निज़ाम इंहिज़ाम है, ये जब हम डाइट लेते हैं, जब डाइट अंदर जाता है तो ये अंदर की बीमारियां और तबाहकारियों का जो बाइस बनता है वो मुंह की सफाई ना रखने की वजह से। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जब मिसवाक करते हैं, जब मिसवाक किया जाता है तो अंदर की जो बीमारियां होती हैं, 80% जो मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं वो मिसवाक करने से ख़त्म हो जाती हैं। और इसका पांचवा बेनिफिट, इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि जब बंदा तिलावत करता है, कोई ज़िक्र व अज़कार करता है तो उस वक्त इंसान निशात और ताजगी महसूस करता है। जब बंदा मिसवाक करके ये काम करता है तो उसको राहत और सुकून का नूर नसीब होता है। और इसका छठा बेनिफिट कि ये इंसान की मैदे की इस्लाह करती है, इंसान के मैदे को दुरुस्त करती है। मिसवाक करने से इंसान के मैदे को तक़वियत मिलती है। और इसका सातवां बेनिफिट, इसका सेवंथ बेनिफिट ये है कि जब बंदा मिसवाक करता है तो ये मिसवाक उसकी आवाज़ को साफ करती है, उसकी आवाज़ के अंदर हुस्न पैदा करती है और उसकी आवाज़ के अंदर एक तासुर पैदा करती है। जब बंदा बोलता है तो उसकी आवाज़, उसके लफ्ज़ दिल में उतर जाते हैं। साइंटिस्ट ने ये कुछ मिसवाक के फ़ायदे लिखे हैं और इसके मुकाबले में उन्होंने टूथ पेस्ट पे भी मुशाहिदा किया है, उन्होंने टूथ ब्रश पे भी तहकीक की है। उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है, इस चीज़ का इकरार किया है कि टूथ पेस्ट के नुकसानात तो हैं लेकिन इसके फ़ायदे नहीं हैं। और ये बात ज़हन में रखना कि ये टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, ये मिसवाक का नेमुल बदल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मिसवाक नहीं है तो इसके बदले में हम टूथ पेस्ट कर लें, हम टूथ ब्रश कर लें। टूथ ब्रश के नुकसानात हैं। उन्होंने इसका पहला डिसएडवांटेज, पहला इसका नुकसान ये लिखा है कि जब बंदा फर्स्ट टाइम ब्रश का इस्तेमाल करता है तो उस ब्रश पे जरासीम की तह जम जाती है। जब बंदा दोबारा उस ब्रश को इस्तेमाल करता है तो वो जरासीम की तह जो ब्रश के ऊपर जम जाती है वो बजाय मुंह की सफाई के
وہ دوبارہ جو ہے نا وہ جراثیم اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ اندر کی تباہ کاریوں کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ کے مطابق کہ انسان کے دانتوں کی جو چمک ہوتی ہے، یہ انسان کے دانتوں کے اوپر جو ہے نا ایک چمکیلی تہ ہوتی ہے، مسواک کرنے، برش کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے وہ جو شائننگ، وہ چمک ہوتی ہے، یہ ٹوتھ برش اس شائننگ اور چمک کو ختم کرتا ہے، اور اس طرح انسان کے دانت جو ہے نا بدنما محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا جو نقصان لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے تو انسان کے مسوڑے کے اندر ویکنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں کے درمیان جو ہے نا گیپ اور خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ڈائٹ لیتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات وہ مسوڑوں کے اندر وہ گیپ جب پڑتا ہے تو اس خلا میں پھنس جاتے ہیں، وہی ذرات آہستہ آہستہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ دانتوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے انسان کے مسوڑوں کے اندر ویکنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا چوتھا جو نقصان لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے انسان کی نگاہ کے جانے کا بھی خطرہ ہے، انسان کی نگاہ کے اندر بھی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح بندے کے اندھا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو مسواک کے اندر اللہ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اللہ نے اس کے اندر انسانیت کے لیے خیر رکھی ہے۔ اللہ جل وعلا مجھے اور آپ کو مسواک جیسی مضبوط سنت کے دامن کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کثرت سے مسواک کا استعمال کریں۔ اس مسواک کے اندر جو ہے نا اللہ نے انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے، اس کے اندر بہت سے بینیفٹ ہیں۔ یہ سائیکالوجسٹ نے، سائنٹسٹ نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے خود اس چیز پر مشاہدہ کر کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ مسواک کے اندر انسان کے لیے بہت سے بینیفٹ، بہت سے فائدے رکھے گئے ہیں بنسبت ٹوتھ پیسٹ کے۔ تو آئیے آج سے ہم مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔